मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि जो द्वापर युग के अंत में एक महागाथा और एक बहुत ही भीषण संग्राम हुआ था, जिसको आप लोग जानते होंगे, जो कि महाभारत के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत से योद्धाओं ने अपने प्राण की आहुति दे दी। तो दोस्तों, उन्हीं सब योद्धाओं में से कौरवों के तरफ से लड़े थे और बहुत ही वीर और धनुषधर थे और बहुत सामर्थ्यवान थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि अश्वत्थामा कितना शक्तिशाली था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनके पिता का नाम द्रोणाचार्य और माता का नाम कृपि था। दोस्तों, द्रोणाचार्य को लंबे समय तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो वो भटकते भटकते हिमालय की वादियों में जा पहुंचे और वहां उन्होंने तपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त किया। दोस्तों, जिसके कुछ दिनों बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और जिसने जन्म लेते ही अश्व की तरह गर्जना की, इसके कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। दोस्तों, क्योंकि उनकी गर्जना से चारों दिशाएं गूंज उठी थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और उनके घर पर पीने तक का दूध तथा खाने तक के लिए अन्न नहीं था। अंत में द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने कौरव और पांडवों को शस्त्र और शास्त्र की विद्या सिखाई तथा इनके साथ ही अश्वत्थामा को भी गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र और शास्त्र के बारे में पारंगत किया। तो दोस्तों, अश्वत्थामा वीर योद्धा था और श्रेष्ठ धनुषधारी था, लेकिन उसने एक गलती की थी कि उसने कौरव की तरफ से युद्ध लड़ा। उसके पिता द्रोणाचार्य भी कौरव के तरफ से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा को पांडवों के हराने के लिए कौरव की सहायता लेने की जरूरत नहीं थी। वो अकेला ही उन सब पर भारी था तथा युद्ध में एक बार द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा दोनों पांडवों पर भारी पड़ गए थे। दोस्तों, वहीं बात करें तो अश्वत्थामा अकेले ही 72,000 योद्धाओं से लड़ने का सामर्थ्य अकेले अपने अंदर रखता था। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अकेले ही पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको बल से नहीं, छल से रोका जा सकता है और श्री कृष्ण तुरंत भागकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि आप गुरु द्रोणाचार्य से कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। पहले तो युधिष्ठिर तैयार नहीं हुए, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने के बाद उसने तेज आवाज में घोषणा की अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य दौड़े और धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, क्या यह सत्य है कि जो भी तुमने बोला? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ सत्य है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। जब युधिष्ठिर ने हाथी का नाम लिया तो उस वक्त श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और जो हाथी का नाम द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया था। द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ और दुखी होकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उनको निहत्था देखकर शिखंडी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने ठान लिया कि वह पांचों पांडवों को मार डालेगा। अश्वत्थामा क्रोधित अवस्था में ही उनके शिविर के तरफ गया और उसने द्रौपदी के पांचों पुत्र को पांचों पांडव समझकर मार डाला। जब यह बात द्रौपदी को पता चली तो उसने पांचों पांडवों से उसे पकड़ने के लिए कहा। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ उसको पकड़ने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा पांडवों के बीच छोटा सा युद्ध हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की छल से मृत्यु होने के कारण अत्यधिक क्रोधित था। उसने क्रोध में आकर पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था उस अस्त्र को, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उसके बेटे पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और बोले कि तुमने एक निर्दोष की हत्या की है और जब तक तुमको ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता तो तुमको इसे चलाने का हक भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है इसको तुम निकाल दो, अब तुम इसको धारण करने के लायक नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उसके माथे पर लगी हुई थी, जो उसका सुरक्षा कवच था।
इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उसकी मणि निकालकर उसको श्राप दे दिया कि वह 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करता रहेगा। दोस्तों, तब से लेकर अश्वत्थामा आज तक इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जगह जगह उनको देखा जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ की किला में, इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले के स्थित तालाब में पहले नहाते हैं। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी देखे जाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि वो यहाँ अपने माथे से निकल रहे रक्त के दर्द से कहारते हैं तथा स्थानीय लोगों से वो तेल और हल्दी मांगते हैं और वहां लगाने के लिए इनको मध्य प्रदेश के जंगलों में भी भटकते हुए देखा गया है। तो मित्रों, आशा है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।